So thank you for making my first experience so amazing. So we have a spiritual session. और ये है लाइफ लेसन्स फ्रॉम श्री राम. आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी. यस, गुड. सॉरी, मैंने सुन लिया था बट आई वुड लव टू हियर इट अगेन. लवली. चलिए, तो मोस्टली हिंदी, थोड़ा बहुत आई ट्राई बीच में, है ना. So it is life lessons from Shri Ram. शुरू करने से पहले संकीर्तन से शुरू करते हैं. Yes, you'll have bhajans, don't worry. We'll have dhamal, we'll dance, we'll do everything what we do in India. And I hope आप लोग शर्म नहीं करेंगे, शर्माएंगे नहीं डांस करने में. पक्का? चलो, done. So let's start with संकीर्तन because that's what we do every time. आपको नाम संकीर्तन से आप शुरू करते हैं. पर गाना नहीं, गाना वही है जो मैं गा रही हूँ. ठीक है. हरे रामा हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे. चलिए, लेट्स स्टार्ट. हरे रामा हरे हरे रामा. झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे. ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे. श्री राम आएंगे आएंगे राम आएंगे. ओ राम आएंगे आएंगे. और एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ. मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के बाद आज ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के बाद आज ओ राम आएंगे. श्री राम आएंगे. ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे. जय श्री राम. 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 क्या बात है. तो उसकी बहू आती है, उसको क्या करना चाहिए? प्यार से रखना चाहिए, वो सब नहीं करना चाहिए. पर वो एग्जैक्टली वही चीजें करती है. और फिर उसके ऊपर उसका जस्टिफिकेशन ये देती है कि जब हमारे ही साथ हुआ था तो ये नहीं है. अरे तो जब आपके साथ हुआ था आपको नहीं अच्छा लगा था ना, आपको बुरा लगा था, आपको तकलीफ पहुंची थी. तो एग्जैक्टली वो चीज आप दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं? तो भगवान यही समझा रहे, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुमको लाइसेंस नहीं मिल गया है दूसरों के साथ गलत करने का. अभी तो तुमको और लाइसेंस मिला है इस चीज का कि अब वो चीज किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए. तो जिंदगी में दुख सुख तो लगे रहते हैं. अपने इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकलिए कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा. कभी नहीं होता. होता तो भगवान के हिसाब से होने वाला. और पॉजिटिविटी सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं. क्या है ये? हम श्री राम से सीखते हैं.
हमारी जिंदगियों में छोटे से काम नहीं होते हमारे। हमारी जिंदगियों में छोटे से काम नहीं होते हमारे, और हम कितनी टेंशन में चले जाते हैं, कितना स्ट्रेस हो जाता है हमें, क्या हो गया, जिंदगी खत्म हो गई मेरी। तो यही सब कुछ था। श्री राम को राज्य मिलने वाला था। राजा बनना कितनी बड़ी बात होती है, पूरा राज्य मिल रहा है। एक रात पहले सोचो, इंसान उसके सपने ही ना खत्म हो एक रात पहले तो, कि कल मुझे राज्य मिल रहा है, मैं राजा बनने वाला हूं। और एक रात पहले उनको बताया गया कि भाई जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा, जो था वो भी छिन जाएगा। आज राज्य नहीं मिलता, चलता, घर पे तो रहते, राजकुमार है भाई। आज एक राजा, राजकुमार, राजकुमारी, इनसे ज्यादा लग्जरी किसने देखी है? तो वो राजकुमार थे। तो एक राजकुमार से कहा गया राज्य तो नहीं मिलेगा, घर भी छोड़ना है, जंगल जाके रहना है। इसीलिए कहते हैं कि आपकी कठिन परिस्थितियां आपको बेहतर बनाने का काम करती है। जब तक श्री राम अयोध्या में थे, राजकुमार राम थे, लेकिन जब वनवास काट कर आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आते हैं। तो उस वक्त जब उनके पिता उनसे कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं। अब हमारे जैसे यहाँ जितने बच्चे हैं, जब पापा कुछ गलत कर दे तो हमारी सारी शिकायतें अपनी मम्मियों के पास ही होती है। ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरी जिंदगी का फैसला वो कैसे ले सकते हैं, है ना? आपको पता है श्री राम ने अपनी माँ से क्या कहा? पिता देहि मोहे कानन राजू। वो अपनी माता से कहते हैं, आपको पता है राज्य तो बहुत छोटी चीज है, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। अरे यहाँ के राजा तो बहुत लोग बनते हैं, मुझे वनवास का राजा बनाया है उन्होंने, अब वहां जाके राज करूंगा। वो अपनी माँ से ये बात आकर कह रहे हैं, वो शिकायत नहीं कर रहे। उनको पता है कि मैं वहां पर भी बेस्ट बनी जाऊंगा। तो जो खुद पर भरोसा करता है, अपनी काबिलियत पे भरोसा करता है, वो जहां रहे अपना राज्य खुद बना लेता है। और जिसको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं, उसको राज्य चाहिए कि मुझे सब कुछ बना बनाया मिले। कई लोग भगवान से कहते हैं ना, भगवान पैसे दे तो हम काम करें, भगवान कहे तू काम करे तो मैं पैसे दूं। पर हमें हर चीज बैठे बिठाए चाहिए कि आप सिचुएशंस कर दो, हम काम कर लेंगे, आप सिचुएशंस पॉजिटिव ला दीजिए, हम सब कर लेंगे। अरे भगवान कहे वो मैंने अपने लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए क्या कर दूं? मेरे हिसाब से अगर इस हिसाब से दुनिया चलती तो मैं इतना दुख पाती। सब छोड़ देंगे, कुछ नहीं चाहिए। अब हमें भगवान को बुलाना है। और मेरे मन में एक ही आवाज आती है कि जिस एज में आप आए हैं, अब आप क्या भगवान को बुलाएंगे, भगवान आपको बुलाएंगे। सच्ची बात है नहीं? अब जिंदगी बची कितनी बुलाने के लिए? भगवान कहीं उतने में तो हम ही बुला ले, आपको यही मिल लेंगे, मुझे आप नीचे बुला रहे जबरदस्ती। तो ऐसी एज में जब ठीक से कुछ काम करना नहीं है, तब इंसान कहता है कि आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। क्या करोगे पढ़ के? प्रॉब्लम आनी नहीं है अब लाइफ में, रिटायर हो चुके हो, काम करना नहीं है, तो अब सीख कर करोगे क्या जो स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है स्क्रिप्चर्स आपको सिखाते हैं पूजा पाठ कैसे करना है। बिल्कुल नहीं सिखाते। स्क्रिप्चर्स आपको सिखाते हैं जिंदगी कैसे जीना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यहां कितने जिन्होंने गीता जी पढ़ी है? हाथ उठाना। वेरी गुड। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए प्लीज जाकर पढ़े। तो गीता जी क्या है? यहां बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है। अब आपको लग सकता है हम कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं भाई, हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि वो भले ही सामने से एक फिजिकल वॉर कर रहा है, पर यहां बैठा हर व्यक्ति अपने दिमाग में
रोज एक युद्ध लड़ रहा है जिसका आंसर उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है। जैसे अर्जुन को नहीं पता था कि उसको करना क्या है, तो यहां बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो अपने दिमाग में एक युद्ध लड़ रहा है और अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है कि कोई तो आए, मेरी मदद कर दे, मुझे समझा दे मुझे क्या करना है। करेक्ट? अर्जुन की प्रॉब्लम शुरू होती है कंफ्यूजन से। हम हर चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपने आप को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है, काम को लेकर कंफ्यूज्ड है, आगे की लाइफ कैसी होगी उसको लेकर कंफ्यूज्ड है। पूरी जिंदगी कंफ्यूजन से भरी पड़ी है हमारी। आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है गीता जी की आज। तो स्क्रिप्चर्स आपको ये नहीं सिखा रहे पूजा पाठ कैसे करना है, स्क्रिप्चर्स आपको जिंदगी जीना सिखा रहे। वो कब सीखना चाहिए बताइए, कब सीखना चाहिए? यंग एज में। या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ कितने हैं जो घर में पूजा करते हैं? हाथ उठाना। फूल चढ़ाते हैं? चलिए, कई लोग फूल चढ़ाते हैं। हाँ, जो हाथ उठा रहे हैं, कितने दिन पुराना? फ्रेश? कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए? 1 डे? रोज? यानी एक दिन के लिए अगर भगवान को फूल चढ़ाना है तो कोशिश करते हैं फ्रेश लेकर आए, जो अगले दिन आप हटा देंगे। यानी उसका टाइम पीरियड एक दिन का भी नहीं है ठीक से, और आप इतना सोच रहे कि फ्रेश होना चाहिए। तो जब खुद को चढ़ाने की बारी आती है तो इतने पुराने होने के बाद क्यों जाते हो? कुछ करने की हालत नहीं है, ठीक से चलने की हालत नहीं है, और भगवान जो रास्ता दिखा रहे उस पर चलने की बात कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी तो यंग एज में ही करनी चाहिए ना, कि जब इंसान ताकतवर है, दिमाग से, शरीर से, भावनाओं से रूप ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मिट्टी का यूटेंसिल है, तो उसको आप शेप कब दे सकते हो? हाँ? जब वो कच्चा है, जब वो गीली है। अगर वो पूरा अच्छे से सूख गया एक शेप, उसके बाद आपको शेप देना हो तो क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है वो तोड़ने का मतलब होता है पेन। तो जब आप एक पूरा रूप बना लेते हैं और फिर आप कहते हैं अब स्पिरिचुअलिटी करेंगे, तब भगवान कहते हैं अब तो पूरा यूटेंसिल तोड़ना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होने वाली है अब। और इसको तोड़ने के लिए और नया शेप देने के लिए ऐसी ऐसी सिचुएशन सामने लाने पड़ेगी जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि तुमने जिस समय आध्यात्म को चुना है अब मिट्टी की। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम लेंगे मुरारी, ओढ़ के कामल कारी ओ मिलेंगे मुरारी, ओढ़ के ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामल कारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामल कारी। आइए। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया,